प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। जो सरकारी जो स्वास्थ्य है हमारी इकोनॉमी का, उसका क्या हालत है वो भी बता दीजिए। सच है। एक सेकंड मैं राशिद किदवई और करण वर्मा के पास जाना चाहती हूँ। राशिद साहब एक सेकंड, प्रदीप भंडारी एक सेकंड। राशिद साहब, सच बात ये है, कोई नहीं मानेगा कि ये एक शेर की सवारी है। अब जो आदमी शेर पर चढ़ गया वो उतर नहीं सकता क्योंकि शेर उसको खा जाएगा। जिस दिन कांग्रेस ने कोई भी अपनी योजना रोकी, बीजेपी कहेगा ये गरीब विरोधी है। जिस दिन बीजेपी ने कोई योजना रोकी उस दिन कांग्रेस कहेगी ये गरीब विरोधी है। बस इलेक्शन आते जाएंगे, योजना बढ़ती जाएगी, पैसा कटता जाएगा। देखिए पद्मजा, ये बड़ा आपने आज गंभीर विषय चुना है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, बात दुरुस्त है, लेकिन जबानी जमा खर्च है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अगर कोर्ट को इसका संज्ञान लेना था और राजनीतिक दलों को इसके लिए बाध्य करना था तो कोर्ट को कुछ उस पर कदम उठाने चाहिए थे। कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए थी, कुछ उसका रिव्यू होना चाहिए था कि जिस तरीके से हमारे देश में चुनाव लड़े जाने, चुनाव तो नहीं लड़े जाने, पद्मजा ऐसा लगता है कि जैसे वोटों की बोली लगाई जा रही है। मतलब वोटों का ऑक्शन होता है, लोग भाव लगाते हैं। 2100 का भाव है, 2500 का भाव है, 3000 का भाव है, और वो तमाम राज्यों में चुनाव में हम बार बार देखते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल देखिए उदासीन है। अभी हमारे मित्र प्रदीप भंडारी जो भाषण दे रहे थे एक तरीके का, मैं उनसे कहना चाह रहा था कि चुनाव खत्म हो गए, और मुझे ऐसा भी लगा उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए कि मैं जैसे स्वीडन या डेनमार्क या फिनलैंड में कहीं बैठा हूं, जहां पर मुझे बड़ा उनकी बातों को सुन के जो जिस तरह की बात तथ्य बता रहे थे, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के मामले हो, चाहे वो रूरल कंजम्पशन के मामले हो, बड़ा सुखद एहसास हो रहा था। जबकि तस्वीर बिल्कुल उसकी बरक्स है। लेकिन ये यहाँ के ऊपर कोई भी ना राजनीतिक दल गंभीर है और ना न्यायमूर्ति गंभीर है। इस तमाम मामले में उदासीनता है। हम केवल एक संवाद कह करके अपना एक, जैसे मैंने कहा, जबानी जमा खर्च पूरा करना चाहते हैं और फिर वापस, क्योंकि जो सारी की सारी मामला उठा हुआ है। मोदी जी ने कहा कि रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए, रेवड़ी कल्चर समाप्त होना चाहिए, और फिर वो बड़े मतलब गर्व से या घमंड से या जैसा भी आप कहें, वो कहेंगे कि हम इतने करोड़ों लोगों को हम फ्री अनाज दे रहे हैं। क्या ये आजाद भारत में फ्री अनाज इतना मिलना चाहिए? और फिर बात आती है कि कांग्रेस ने नहीं किया, तो कांग्रेस का तो 11 साल हो चुके हैं वो उसको सत्ता से बाहर किए हुए। तो ये तमाम बातें हैं। कोई राजनीतिक दल गंभीर नहीं है, और उसमें कांग्रेस ने जो पहले किया वो अपनी जगह है। लेकिन आज भाजपा भी जो है, जो मौलिक समस्याएं हैं उसका नागरिकों की, उसका कोई समाधान नहीं है। कोर्ट खुद, पद्मजा, केवल एक बात तो कोर्ट पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, कोर्ट दूसरे के अधिकार क्षेत्र में जरूर बात कर रहा है। अपने 5 करोड़ केस पेंडिंग है, 5 करोड़ केस पेंडिंग है, उसके लिए उसका कोई सरोकार नहीं है। अमीर आदमी होता है, फट से उसकी पिटीशन लग जाती है और सुनवाई हो जाती है। गरीब आदमी जो है, हजारों लाखों लोग बेल के 20-20 हजार के मुचल के देने के वंचित है, और वो अदालतों में वो मतलब जेल में सड़ रहे हैं एक तरीके से, उनका जीवन बिल्कुल। और लोग ऐसी बातें करने से बचते हैं। कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं करण वर्मा कि कोर्ट को ही शायद खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीतिक दल इसमें कोई पहल करने से बच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसका नुकसान उन्हें होगा, सुप्रीम कोर्ट आज कहे कि बंद कीजिए, बस अब कोई ऐसी रेवड़ी नहीं बटेगी। पर फिर ऐसा अगर होगा तो फिर सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, सारी स्कीम्स बंद हो जाएंगी। 1992 से जो मद्रास में, उस वक्त जो मद्रास हुआ करता था, तब मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, तो क्या उसको भी रेवड़ी मानेगा? कौन ये फैसला करेगा? पर कहीं तो हम मानेंगे ना कि अति हो गई है, बंद कीजिए। पद्मजा जी, मुझे जरा सिलसिलेवार तरीके से कुछ सवालों का जवाब देने दीजिए। आपने बहुत अच्छे सवाल आज उठाए और सबने उठाए हैं। आपने बात करी सुप्रीम कोर्ट की, और आपने बात करी कि फ्री फूड ग्रेन्स, आपने प्रदीप भंडारी जी से पूछा। मैं आपके दर्शकों को बता दूं, 12 अगस्त 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की यूपीए सरकार से कहा कि फूड ग्रेन्स गोडाउन में पड़े सड़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर फ्री, इन्हें फ्री बांटिए जनता को। 12 अगस्त 2010 को उस समय के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे शरद पवार जी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं बांटूंगा फ्री, चाहे जो कर लीजिए। 3 सितंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मेरा आदेश है। उसके बाद भी इन्होंने नहीं माना। मैं तो कहता हूं इसको रेवड़ी माना ही नहीं जा सकता अगर हम फूड ग्रेन्स दे रहे हैं। आज हमारे फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के जो गोडाउन्स हैं जिनमें पड़े फूड ग्रेन्स सड़ रहे थे, वो आज गरीबों के काम आ रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य का कोई काम ही नहीं हो सकता। इसकी तो कंप्लीट फिस्कल सेंस है। इसको तो रेवड़ी की श्रेणी में डालने का कोई मतलब ही नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, हमारे अभय दुबे जी पूछ रहे थे कि भाई कौन सा महीना था जिसमें हिमाचल में सैलरी की दिक्कत थी। मैं उनको बता दूं,
3 सितंबर 2024 को सीएम सुक्खू साहब ने कहा कि आज मुझे बहुत दुख है कि सैलरीज देने में डिले हो गया है और इसके प्रायश्चित में मैं और मेरी कैबिनेट अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं लेगी। झूठ बोल रही है 3 सितंबर, ये झूठ बोल रहे हैं। एक-एक करके भेजिए, अब आपके पास आओ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 3 सितंबर 2024 की खबर है, पढ़ लीजिए सारे अखबारों को। नहीं, खबर क्या है? नाम नहीं लेना चाह रहा अलग चैनल। ये सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। सुक्खू जी ने एक इनोवेटिव आइडिया अगर ये बोलेंगे ये गलत बात है। मैंने इनकी पूरी बात ध्यान से सुनी। अभय दुबे जी, देखिए ये जनता, मैं बार-बार यही कह रही हूँ, ये जनता की अदालत है और ये जनता वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज है, तो पूरी बात सुन लीजिए, फिर अपना बचाव दीजिएगा। हाँ, जनता चेक कर सकती 3 सितंबर 2024 में, बिना तथ्यों के नहीं बात करता हूं। दूसरी बात, आपने एक बात पूछी कि कहां पर अति हो गई है। अति होती है जब हम कर्नाटका और हिमाचल जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आज कर्नाटका में पद्मजा जी इस वर्ष जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्लैश किया गया है कर्नाटका जैसे राज्य में, वो है 28%। 77,000 करोड़ से ये 52,000 करोड़ आ गए 24-25 के लिए। आप सोचिए जरा, एक राज्य को आगे बढ़ने में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस कदर स्लैश करेंगे, क्या हम उन्नति कर सकते हैं? क्या वो राज्य आईटी का एक क्षेत्र बन सकता है हमारे लिए? नहीं बन सकता। ये एक दिक्कत है। इन्फ्लेशन कितनी हो गई वहां पर। हाँ। अगर इन्फ्लेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कंट्रोल में रख रहे हैं तो सशक्तिकरण के लिए बिल्कुल दे सकते हैं पैसे, पर अगर वो नहीं है तो आपको कोई हक नहीं बनता कि मिडिल क्लास का गला घोट दें, इन्फ्लेशन हाथ ऊपर निकल जाए डबल डिजिट और आगे बढ़ जाए। फिर एक छोटी सी बात और, अभय दुबे जी ने एक बात कही कि डिमांड नहीं है हमारी इकोनॉमी में, डिमांड की कमी है। मैं इनको बता दूं, मूडीज ने साफ कहा G20 इकोनॉमीज में भारत आज वेल पॉइज्ड है बिकॉज वहां डिमांड बहुत है। डिमांड के 3 पैरामीटर होते हैं भेजी, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ऑटो सेल्स और क्रेडिट ग्रोथ। तीनों में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। इसलिए यह बिल्कुल गलत है तथ्यात्मक रूप से कि डिमांड की प्रॉब्लम है। डिमांड की नहीं है, इस समय कुछ जगहों पे सप्लाई की है, इसीलिए फ्रीबी ऐसे देना जरूरी नहीं है ताकि हमें लेबर मिल सके काम को करने के